हेलो एवरीवन। आज हमने ये वाला पार्ट ले लिया है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि ये 5 मशीन है तो हमने हमले के ले लिए। ओके, मैं स्टॉक शो कर देता हूँ पहले अपडेटेड स्टॉक पे। ये मेरा स्टॉक है। ओके, और ये मेरा पार्ट है। यहाँ पे मैंने पार्ट सिलेक्ट कर दिया है। ओके, मैं पहले एक सेटअप सेट कर देता हूँ हमले की मशीन के ऊपर, बेड के ऊपर कितना ऊपर रखना है उसको। ओके, तो मेरा पार्ट प्रॉपर ऊपर ही है। ओके, ये मेरा सेट हो गया है हमले का मशीन। ओके, अभी मैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजी कैसे कैसे बनाना है वो हम देखते हैं अभी, वन बाय वन। ओके, मैं यहाँ पे आ गया सॉलिड के मल्टी एक्सिस में। ओके, मैं आज जो स्ट्रैटेजी यूज करूंगा वो मल्टी ब्लेड का नहीं है। ओके, जो मल्टी ब्लेड मशीनिंग में से नहीं है। ये इम्पिलर हम कट करेंगे आज सिम्फा एक्सिस मिलिंग से। ओके, हम आज देखेंगे कि सिम्फा एक्सिस मिलिंग से भी इम्पिलर रफिंग कर सकते हैं। ओके, वो कैसे है वो आज हम देखते हैं। ओके, मैं स्ट्रैटेजी लेता हूँ सिम्फा एक्सिस मिलिंग। ओके, ये मेरा पार्ट है। यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ पैरेलल टू सरफेस। ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी पैरेलल टू सरफेस। ओके, मैं आ गया ज्योमेट्री में। यहाँ पे ड्राइव सरफेस। तो मैं ऑलरेडी ड्राइव सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। ओके, ये मेरी ड्राइव सरफेस है। देन ओके, कि यहाँ पे है एज सरफेस। ओके, एज सरफेस भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। ये मैं एक बार शो कर लेता हूँ। ये मेरी एज सरफेस है, ये मेरी ड्राइव सरफेस है। ओके, मैंने ब्लेड सर्फ सिलेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे मुझे डालना है स्टॉक, जो भी हमें स्टॉक डालना है। ओके, मैं 1 mm ही रख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टॉक। ये हो गया। अभी यहाँ पे है टाइप। मैं यहाँ पे डिटरमाइन नंबर ऑफ कट। मैं अभी एक ही कट लेना चाहता हूँ, सिंगल कट। हो गया। मैं आ गया है टूल्स में। ओके, मैं ऑलरेडी एक टूल सिलेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। ओके, ये वाला। ओके, दिस टाइप टूल है। ओके, ये टूल से मुझे मशीनिंग करना है। ओके, होल्डर में मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ ताकि वीडियो हमारा बड़ा ना हो जाए। क्योंकि लेवल्स में आ गया। लेवल्स में मैं यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। ये आ गया टूल पाथ पैरामीटर्स में। ओके, यहाँ पे 1 mm है और यहाँ पे मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और मैं आ गया टूल एक्सिस कंट्रोल पे। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ टिल एंगल दे रहा हूँ उसको 80 mm। ओके, बाकी यहाँ पे कोई भी अभी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। अभी मैं आ गया लिंक्स में। लिंक्स में मैं लीड इन और लीड आउट ऑन कर देता हूँ। ये हो गया। अभी मैं जस्ट प्रोग्राम सेव कर देता हूँ। प्रोग्राम मेरा सेव हो गया है, आप देख सकते हैं, और कैलकुलेट करके देखता हूँ। अगर टूल पाथ मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ये टूल पाथ तो बन चुका है हमारा, लेकिन ये टूल पाथ इस सरफेस के अंदर बना हुआ है। ओके, इसको हम हाइड करके देखेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको करते हैं हाइड। ये मैं यहाँ से मॉडल जस्ट हाइड कर लेता हूँ। क्या आप देख सकते हैं टूल पाथ तो बन चुका है। ओके, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। ओके, वो सरफेस के अंदर जा रहा है। ओके, इसको हम गॉस चेक देंगे पहले। ओके, अभी स्टार्ट से देखते हैं। ये मेरा ड्राइव सरफेस था। ओके, ये मेरा एज सरफेस था। ओके, हमने स्ट्रैटेजी थी पैरेलल टू सरफेस। ओके, यहाँ पे हमने डाल दिया था 80। ओके, 80 डिग्री। ये ओके, अभी हमें गॉस चेक देना है पहले। मैं पहले गॉस चेक दे देता हूँ यहाँ पे एक बॉटम का सरफेस। ओके, उस सरफेस के अंदर जा रहा है, तो वो सरफेस भी मैंने पहले ही सिलेक्ट किया है यहाँ पे। ये मेरी सरफेस है। ओके, इसको मैं दे रहा हूँ गॉस चेक। अभी मैं करता हूँ सेव एंड कैलकुलेट। अभी देखते हैं। ओ, टूल पाथ कैलकुलेट हो गया है पूरा जैसे हमें चाहिए था। ओके, यहाँ पे रिट्रैक्ट टूल और यहाँ पे अलोंग टूल एक्सिस यूज किया हमने। यहाँ पे रिट्रैक्ट टूल और यहाँ पे अलोंग टूल एक्सिस। तो मेरा टूल पाथ तो कैलकुलेट हो चुका है। ओके, अभी यहाँ पे अगर मुझे कुछ स्टॉक देना है तो मैं यहाँ से एक स्टॉक भी इसको दे सकता हूँ 0.3। ओके, तो सरफेस के ऊपर ही रहेगा क्योंकि हम अभी रफिंग कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा सिंगल सिंगल पास का, क्योंकि हमने दिया था डिटरमाइन में नंबर ऑफ कट्स 1। ओके, अभी तो हमें रफिंग करना है। अगर मैं ऐसे ही उसको नंबर ऑफ कट दे दूंगा तो सिर्फ ये जो ब्लेड से वो फिनिशिंग हो जाएंगी, फिनिशिंग की तरह टूल पाथ बन जाएंगे, लेकिन ये बीच वाला मटेरियल कैसे निकलेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, उसको रफिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, इससे मल्टी ब्लेड में होता है। इस टाइप से हमें स्ट्रेटजी बनानी है। ओके, मैं आगे यहाँ पे रफिंग और मोर मोर ऑप्शन में। ओके, यहाँ पे इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनी हुई है एरिया रफिंग। जस्ट एरिया रफिंग पे क्लिक कर रहा हूँ।
तो यहाँ से ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, मैं कर रहा हूँ यूज एरिया रफिंग। ओके, रोटरी एक्सिस अराउंड। ओके, मेरा रोटरी एक्सिस अराउंड अभी जेड है क्योंकि मेरी 5 एक्सिस मशीन है। ओके, मैं जेड भी मैंने सेंटर में लिया है। ओके, यहाँ पे है मैक्सिमम स्टेप ओवर, मतलब मेरा स्टेप ओवर कितना रहेगा। तो मैं दे रहा हूँ कि स्टेप ओवर मेरा 4 mm रहेगा। एरिया, यहाँ पे एरिया मतलब मैंने जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो पूरा एरिया रफिंग करना है या लेफ्ट साइड करना है कि राइट साइड करना है। अभी तो मुझे कंप्लीट करना है तो मैं कंप्लीट ऑन ऑन करूँगा। कटिंग मेथड, कटिंग मेथड मुझे दोनों साइड से कट लेना चाहिए। जिगजैग मेथड में मैं दोनों साइड से कट ले रहा हूँ। ओके, आफ्टर कोलिजन कंट्रोल मैं ऑन रखता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अभी मैं आफ्टर कोलिजन पे ही काम कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं ट्रिम ट्रिम का ऑप्शन भी हटा देता हूँ। ओके, जस्ट मैं सेव करता हूँ टूल पाथ, ऐसे ही सेव कर दे और टूल पाथ करता हूँ कैलकुलेट। अभी देखेंगे आप टूल पाथ किस तरह से कैलकुलेट हो गया है। ओके, एरिया रफिंग से कि अभी ये जो लीड लिंक्स आ रहे हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे लिंक्स में। लिंक्स में आ गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमने 4 mm की दी है ना स्टेप ओवर, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे किस तरह से कंट्रोल हो गया है टूल पाथ। जैसे हम मल्टी ब्लेड में बना सकते हैं ऐसे ही टूल पाथ बॉटम में बन चुका है। ओके, लेकिन ये सिंगल पास बनाया क्योंकि हमने उसको सिंगल पास ही दिया था। ओके, अभी मैं वापस आ जाता हूँ रफिंग एंड मोड्स में, एरिया रफिंग में। ओके, अभी यहाँ पे ये जो टूल पाथ है इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, स्टार्ट में 5 mm दे रहा हूँ और यहाँ पे स्मूथिंग स्प्लिटिंग अबाउ स्प्लिटर ऑन कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे इसमें क्या चेंजेस होता है। ये इस तरह से बढ़ गया, इस तरफ बढ़ गया। ये मुझे इस तरफ 5 mm इस तरफ नहीं बढ़ाना था। ओके, मैं यहाँ पे 0 कर दिया। अभी हम देखते हैं टूल पाथ यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, ये ऑलरेडी बाहर ही है क्योंकि हमारा जो टर्निंग हुआ है यहाँ तक टर्निंग हो गया, ऊपर का ऑलरेडी टर्निंग हो चुका है। ओके, तो ऊपर हमें एक्सटेंड भी नहीं करना है। ओके, आप देखेंगे अभी एक्सटेंड करके टूल पाथ कैसे बन गया है। अभी टूल पाथ बन गया। अभी ये टूल पाथ सही है क्या गलत है, अभी हम चेक करेंगे पहले। ओके, यहाँ पे कर देता हूँ शॉर्ट वेरीफाई। ओके, डायरेक्ट कट लिया हमने। अभी सिंगल पास हम चेक कर लेते हैं कि कहीं पे गॉज हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पूरा सिमुलेशन देखना बहुत जरूरी है इसमें। ये पूरा सिमुलेशन देखने के बाद ही हम देखेंगे वेरीफाई करके। अभी सिमुलेशन हो गया है, हम वेरीफाई कर लेते हैं उसको। ओके, कहीं भी अभी तो गॉच नहीं हो रहा है। ओके, स्टॉक ही छोड़ रहा है। वो यहाँ पे कुछ हो रहा है। ओके, ये ब्लेड को कट कट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो हमें और कहीं पे कोलिजन हो रहा है तो गॉच चेक देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आगे आगे गॉच चेक ऑप्शन में। ओके, यहाँ पे ग्रुप 2 में आ जाता हूँ। यहाँ पे ड्राइव सरफेस ऑन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे टिल टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक यूज करके देखता हूँ। सेव इन कैलकुलेट। ओके, अभी ये हो गया। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हो रहा है वापस कोलिजन कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे सॉरी वेरीफाई और सिमुलेशन रन कर देते हैं। यहाँ पे कोलिजन हो रहा था, अभी देख लेते हैं अभी भी कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अभी हम करते हैं कैलक इसको चेक कि अभी सेफ है, कहीं भी कोई मटेरियल में या तो इसमें कहीं कोलिजन नहीं दिख रहा है। एग्जिट कर देते हैं। अभी ये जो टूल पाथ बना है ये सिंगल पास टूल पाथ है। उसमें और एक कर सकते हैं कि ये जो पासिस बने हुए हैं डायरेक्ट कट कर रहे हैं हम लिंक्स में, या डायरेक्ट की जगह पे उसको ब्लेंड स्प्लाइन रख सकते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। देखा, ये स्मूथ हो गया। ये सब जगह पे स्मूथ हो चुका है। ओके, तो ये हो गया। अभी ये जो कंट्रोल में मैंने
85 भी दे सकता हूँ मैं। अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो ये वाले पासिस है यहाँ पे, ये ज़्यादा झुक जाएंगे इस तरफ। अभी देखते हैं 85 में। टूलपाथ ही नहीं बन रहा है। ओके, 80 में रखता हूँ वापस। ओके, तो 80 में ये टूलपाथ बन रहा है। ओके, और 80 में हमने चेक भी कर चुके हैं हम लोग। अभी इसको मल्टी पासेस में रफिंग कैसे करना है, तो सिंगल पास हो गया तो ये बॉटम का मेरा प्रोग्राम बन ही जाएगा फिनिशिंग में भी इस तरह से ही। ओके, जैसे मल्टीप्लेट में हब मशीनिंग जैसे करते हैं ऐसे। अभी उसको मल्टी पास कैसे करेंगे, तो वापस हम आ जाते हैं रफिंग एंड मोड्स ऑप्शन में। यहाँ पे एरिया रफिंग ऑप्शन है, इस पे आ जाते हैं वापस। यहाँ पे ये हमने देखा एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रिम कट है। ओके, ट्रिम कट क्या करता है कि ये परसेंटेज है, ओके, कट लेंथ का। उसको अगर कोई ऊपर का पार्ट मशीनिंग एरिया है तो पासेस बाहर है तो उसको ट्रिम कर सकता है। मैं इसको अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डेप्थ कट पे। यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ कट डाल सकते हैं, कितने डेप्थ ऑफ कट है, नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट। ओके, स्पेसिंग मेरी 2-2 mm की है। ओके, ये डेप्थ ऑफ कट हो गया, मतलब 2-2 mm के 10 कट लगेंगे यहाँ पे। ओके, और स्टार्ट हाइट में कोई अलग कट देना चाहते हैं तो हम इधर यहाँ पे भी दे सकते हैं, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। देन ओके कर देता हूँ और यहाँ पे 7 कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। ओके, अभी देख सकते हैं टूल पाथ जनरेट हो गया है मेरा। ये हो गया मेरा टूल पाथ। अभी इसको हम सिमुलेट करके पहले देखते हैं कि कहीं पे कोलिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे वो लिंक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो लिफ्ट कर रहा है। ओके, तो मैं पहले लिंक्स में जाके ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ। इसके बाद में हम 7 कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके, अभी देखा वो लिंक कर दिया उसने। ओके, अभी इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे कहीं कोलिजन हो रहा है क्या। बड़ी वेरीफाई। ओके, हम आ गए मशीन सिमुलेशन में। अभी ये मशीन सिमुलेशन का इंटरफेस है, इस तरह से पार्ट लगा हुआ है और हम अभी रन करके देख लेते हैं। ओके, कैसे रन हो रहा है, अभी मैं मशीन सिमुलेशन का ही हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमें देखना है सॉलिड वेरीफाई में कि कहीं कोलिजन भी हो रहा है क्या। इस तरह से तो अभी हम मशीन सिमुलेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी। ओके, तो अभी हम देखेंगे किस तरह से पार्ट रफिंग हो गया है, कहीं कोलिजन हो रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, पार्ट में कहीं भी कोलिजन नहीं हो रहा है अभी। ओके, जो जो हमने स्टॉक रखा था वॉल में 1 mm और बॉटम में 0.3। ओके, तो हर जगह पे स्टॉक भी बना हुआ है। अभी हमको बाकी का टूल चलाना पड़ेगा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक मेन था कि अगर मल्टीप्लेट रफिंग जिसके पास नहीं है, मल्टीप्लेट मशीनिंग, तो वो भी इस तरह का पार्ट रफिंग कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से हमने इस स्ट्रेटजी में बताया गया है। ओके, तो आज का मेन टॉपिक वही था कि विदाउट मल्टीप्लेट मशीनिंग के भी हम इम्पेलर कैसे कट कर सकते हैं। ओके, तो वापस एक बार रिव्यू ले लेते हैं उसका। ओके, स्टार्ट में आ गए हम। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे ड्राइव सरफेस में क्या किया, ये ब्लेड सिलेक्ट कर दिए। यहाँ पे अभी ये छोटा था ये बड़ा था, इसके लिए अगर दो ही ब्लेड सेम सेम है तो हमें दो ही ब्लेड सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बीच में ही मशीनिंग होगा। ओके, और यहाँ पे एज सरफेस सिलेक्ट कर दिया, ये मेरी एज सरफेस है। ओके, यहाँ पे मैंने टूल सिलेक्ट कर दिया था ऑलरेडी। ओके, टेपर बॉल नॉच, और यहाँ पे मैंने टिल्टिंग एंगल दे दिया था 80 mm। ओके, ये हो गया। लिंक्स दे दी थी मैंने, और यहाँ पे गॉस चेक में क्या क्या दिया था अभी हमने देखा ही है वीडियो में। इस तरह से हम गॉस चेक दे के उसको सेव कर सकते हैं, पहले सिंगल टूल पाथ बना के। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, रफिंग मोड में जाएंगे और एरिया रफिंग मोड के जो ऑप्शन है उसको यूज करेंगे।
उसको यूज़ कर सकते हैं। कर करके हम इस तरह से रफिंग भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह का इम्पेलर वगैरह हम रफिंग बना सकते हैं।